एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी नगर में भिक्षा लेने के लिए गए थे। वो सभी लोग उन बौद्ध भिक्षु का स्वागत करते हैं और सभी खुशी खुशी उन्हें भिक्षा देते हैं। उस नगर के सभी लोग खूब उनकी सेवा करते हैं। दरअसल उस समय बौद्ध भिक्षुओं का काफ़ी सम्मान होता था, इसलिए जब उस नगर के लोगों को ये पता चलता कि उनके नगर में किसी बौद्ध भिक्षु का आगमन हुआ है, वो खुशी से भागे भागे उनके पास आते थे। उन सभी लोगों में एक वेश्या भी उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए वहाँ पहुँचती है। उसने अब तक बौद्ध भिक्षु के बारे में सिर्फ सुना था, इसलिए वो उनके दर्शन हेतु काफ़ी व्याकुल होती है। जैसे ही वो वेश्या उन बौद्ध भिक्षु की तरफ देखती है, उसकी आंखें उन्हें देखती रह जाती है। वो बौद्ध भिक्षु काफ़ी आकर्षक होते हैं। वो उन बौद्ध भिक्षु के समीप जाती है और उनके चरणों में गिर के उनसे कहती है कि मैं एक वेश्या हूँ, कोई भी भला व्यक्ति मेरे घर नहीं आता, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि आप मेरे घर पर उपस्थित हो। आप हमारे अतिथि हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, कृपया करके मुझे ये सौभाग्य दें। इतना कहकर वो वेश्या चुप हो जाती है, परंतु उस वेश्या के मन में एक हलचल मची हुई थी कि ना जाने वो बौद्ध भिक्षु उसके घर चलेंगे भी या नहीं। असल में वो वेश्या उस भिक्षु पर आसक्त थी। उसने आगे कहा कि हे महात्मा, मैं भी कुछ धर्म कमाना चाहती हूँ और ये भी हो सकता है कि मेरे भी मन में कुछ ऐसा भाव आ जाए कि मेरा भी उद्धार हो जाए। उस वेश्या की बात सुन उस नगर के सभी लोग खूब जोर से हंसने लगते हैं। कहते हैं कि भला एक बौद्ध भिक्षु कैसे किसी वेश्या के कोठे पर जा सकते हैं, ऐसा करने से वो पाप के भागी बनेंगे। उन नगरवासियों की बात सुन वेश्या उन बौद्ध भिक्षु से कहती है कि मैं अपने सभी पापों को ही कम करने के लिए इनकी सेवा करना चाहती हूँ, तभी मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मुझे ये एक मौका ज़रूर दें, कृपया कर आप मेरे साथ चलें। वो बौद्ध भिक्षु सबकी बात सुन रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बोलते, मौन रहते हैं और तब कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए अपने गुरु जी से भी आज्ञा लेनी होगी। बिना उनकी अनुमति के हम बौद्ध भिक्षु कहीं नहीं जा सकते। ये सुन वो वेश्या कहती है कि ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य आएंगे, बाकी लोगों की तरह मुझे नीची नज़र से नहीं देखेंगे। तब सभी लोग उन बौद्ध भिक्षु से कहते हैं कि भंते, आप उसकी बात ना सुनें। इस नगर में कोई भी उसके द्वार पर नहीं जाता, आप उससे दूर रहें। इतने में उन लोगों में से उस नगर का एक धनी सेठ भी मौजूद होता है। वो बुद्ध से कहता है कि हे महात्मा, ये पापी है, इससे दूर रहिए। इसके साथ जाने से सभी आपकी अवहेलना करेंगे। इससे अच्छा होगा कि आप मेरे साथ चलिए। इस वेश्या का कोठा आपके जाने लायक है नहीं। इतना सुन वो वेश्या उनसे कहती है कि यदि मैं एक पापी हूँ तो उस नज़र से तो इस नगर के अधिकतर लोग पापी हैं, क्योंकि वो सभी मेरे पास आ चुके हैं। फिर तो आप भी बौद्ध भिक्षु के लायक नहीं हुए। और तब वो नगर सेठ से कहती है कि क्यों सेठ जी, आप भूल गए? आप भी ना जाने कितनी बार मेरे पास आए हैं, आप भी तो पापी हुए। सत्य कहा ना। यदि वो महात्मा मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप स्वयं एक बहुत बड़े पापी हैं। उस वेश्या की बात सुन नगर का सेठ एकदम चुप हो जाता है। उसके पास आगे कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। वो बौद्ध भिक्षु अपने गुरु के पास जाते हैं और वहाँ की सारी घटना के बारे में उन्हें बताते हैं। जब वो भिक्षु पूरी बात गुरु जी को बता रहे होते हैं, तब वहाँ अन्य भिक्षु भी बैठे होते हैं। वो सभी ये सुन सोच रहे थे कि गुरु जी क्या कहेंगे। कुछ भिक्षुओं को लगा कि गुरु वहाँ जाने से मना कर देंगे, वो भी भला
कोई जाने की जगह है, वो भी एक बौद्ध भिक्षु के लिए। और वहीं कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो चाहते थे कि अनुमति मिले ताकि वे भी कल को किसी ऐसे स्थान पर रहकर कुछ समय बिता सकें। पूरी घटना सुनने के बाद बौद्ध गुरु भिक्षु को जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ, उस स्त्री का भी भला करो। गुरु की आज्ञा लेकर वो बौद्ध भिक्षु उस वैश्या के घर पहुंचते हैं। जैसे ही ये बात नगर में सबको पता चलती है, सभी लोग कानाफूसी में लग जाते हैं कि भला एक बौद्ध भिक्षु का वैश्या के घर जाने का क्या अर्थ। ये तो समाज के लिए एक गलत संदेश है। ऐसी बहुत सी बातें उस नगर में हुई थी, लेकिन उस भिक्षु ने सब जानते हुए भी मौन रहना उचित समझा और उस वैश्या के घर गए। वहाँ वैश्या बौद्ध भिक्षु को देख खुश हो गई थी। उसे इस बात की खुशी थी बुद्ध के भिक्षु ने उसकी बात का सम्मान रखा। कुछ महीने वो बौद्ध भिक्षु उस वैश्या के यहाँ रहे और फिर उस स्त्री को लेकर अपने आश्रम लौट आए। जब सब ने बौद्ध भिक्षु के साथ उस वैश्या को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए और आपस में कहते हैं कि देखा, संगत का असर इस स्त्री ने हमारे भिक्षु भाई पर अपना जादू चला ही दिया, तभी तो दोनों आज साथ आए हैं। अब वो बौद्ध भिक्षु वापस से सांसारिक मोह माया में चला गया है। शायद ये दोनों विवाह की अनुमति लेने आए हैं। इस तरह की बहुत सी बातें बौद्ध भिक्षु कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर खड़े बौद्ध गुरु ये सब सुन रहे थे और भिक्षुओं की बातों पर मुस्कुरा रहे थे। वो भिक्षु गुरु के पास आता है और उनके चरण स्पर्श कर उनसे कहता है कि हे गुरुजी, मैंने इस स्त्री का उद्धार कर दिया है। अब ये पूरी तरह से शुद्ध आत्मा बन चुकी है। अब ये भी बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती है। इसे भी आप अपना शिष्य स्वीकार करें। इतना सुनते ही वहाँ के सभी बौद्ध भिक्षु हैरान हो जाते कि ये कैसे हो सकता है। चरित्र तो हमेशा बुरे के साथ रहकर अच्छे का खराब होता है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि बुरे के साथ रहकर तुम भी बुरे बनोगे और अच्छे के साथ रहकर अच्छे। लेकिन यहाँ तो बुरी संगति का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं दिख रहा, बल्कि ये स्त्री तो बदल गई, बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती है। आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? ऐसे कई प्रश्न भिक्षुओं के भीतर चल ही रहे थे कि तब गुरुजी ने सभी की उलझनों को दूर करते हुए कहा कि तुम सभी इतना मत सोचो, तुम्हारे सोचने से उत्तर नहीं मिलेगा। और आगे कहते हैं कि देखो, इस भिक्षु को जिसने मेरी आशा के अनुरूप कार्य किया, इस स्त्री के चरित्र को अपने चरित्र जैसा बना दिया, ना कि खुद को बदलने दिया। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ जैसा कभी नहीं बनता। अपने ज्ञान का उचित उपयोग कर हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। गुरुजी की बात सुन सभी बौद्ध भिक्षु समझ जाते हैं कि यदि आप अच्छी संगति में रहते हैं तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी सुधर सकता है। इतना कहकर गुरु उन दोनों भिक्षु और स्त्री को आशीर्वाद देते हैं और उसे अपने संघ में सम्मिलित कर लेते हैं। जब ये बात नगर में सबको पता चलती है तब उन्हें अपनी खराब सोच के कारण काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो भी गुरु के कहे शब्दों को समझ जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि यदि आप किसी गलत मार्ग पर जा रहे हैं और आपको ये पता है कि ये मार्ग गलत है, आपके भीतर गलत विचार उत्पन्न हो रहा है, तब आप उसे बढ़ावा ना देकर स्वयं पर नियंत्रण करें और अपनी बुरी संगति को छोड़ अच्छी संगति में जाएं। उनके साथ रहने की आदत डालें, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ ही आप अपने आप को बदल सकते हैं, सही मार्ग पर ला सकते हैं। जिस प्रकार आप अपने भीतर बुरे विचारों का स्वागत करते हैं, उसे आने देते हैं, वैसे ही अच्छे विचारों को भी भीतर जाने दें। उनका विरोध ना करें, बल्कि उनका भी स्वागत करें। जैसे ही आप अच्छे विचारों के लिए
अपने मन के द्वार खोल देंगे, आप पाएंगे कि आप एक अच्छे इंसान बन चुके हैं और तरक्की की राह पर हैं, और तभी आप कामयाब हो सकते हैं। आशा करते हैं आप इस बात को अवश्य समझे होंगे। धन्यवाद।